बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या भूमि विवाद पर जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट अगले शुक्रवार को इस मांग पर सुनवाई का विचार कर सकता है, लेकिन इस बीच आपको बता दें, कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस तरह के संवेदनशील मसलों का आपसी सहमति से हल निकालना बेहतर है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर दोनों पक्ष आपस में हल निकालने की कोशिश करें, और ये कोशिश उन्हें करनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो कोर्ट इस मामले में मध्यस्थता कर सकता है। विशाल मंदिर मस्जिद के नीचे है और इसीलिए एक मंदिर पहले था, ये बात सिद्ध हो गई। तो ये सारी चीज़ों को ले करके, और ये भी जब सऊदी अरेबिया और अन्य देशों में, मुस्लिम देशों में मस्जिद को एक नमाज पढ़ने की जगह मानते हैं और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है। तो मेरा सुझाव है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मान्य सुझाव है, परंतु सुझाव है कि सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। तो ये हम चाहते हैं कि न्यायाधीश एक मीडिएटर, ये जो मध्यस्थ करने के लिए कोई एक न्यायाधीश को का नाम सुझाए, और मैं आशा करता हूं कि अगले फ्राइडे में, ये आने वाली शुक्रवार नहीं, अगले शुक्रवार, उसके बाद जो अगले शुक्रवार है उसमें ये फैसला कोर्ट की तरफ से अपेक्षित है। स्वामी सर, कोर्ट ने जब सुनवाई के दौरान सीजीआई ने खुद ये बात कही कि ये ऐसा मैटर नहीं है जहां हम कोई आदेश करके इसे खत्म करें, आप लोग क्यों नहीं आगे कदम बढ़ाते हैं, इस बात पे क्या बोला था? मैंने उसके सवाल, वो जो सवाल उठा, मैंने कहा, मैंने जो मुस्लिम पार्टीज़ हैं उनके साथ मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि कोर्ट के फैसला के बिना हमारे ऊपर, हमारे समुदाय में संदेह हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मध्यस्थ भी करना है और वो आपके आदेश पर होनी चाहिए, और हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। मस्जिद बने, मंदिर बने, उसके अलग अलग जगह है। राम मंदिर को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण, राम मंदिर के मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत की एक बड़ी टिप्पणी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दोनों पक्ष इस मामले पर हल निकालने को तैयार हों तो कोर्ट मध्यस्थता कर सकता है। ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, और बहुत संवेदनशील विषय अदालत ने इसको बताया है। इससे पहले 2011 में जो हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसे भी देखिए तो एक संतुलन साधने की कोशिश की गई थी भूमि विवाद में। हालांकि ये माना गया कि वो मंदिर की जगह थी, लेकिन 1/3 हिस्सा मुस्लिम पक्ष को भी दिया गया था, जिसको लेकर ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, क्योंकि दोनों ही पक्ष इस पर सहमत नहीं हो पा रहे थे। दोनों का दावा था कि पूरी जगह मिलनी चाहिए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में पिछले 5 साल से सुनवाई नहीं हो सकी है। सुब्रमण्यम स्वामी बार बार मांग कर रहे हैं। आज कोर्ट ने भी कह दिया कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें आपसी सहमति से अगर हल निकाला जा सके तो ज्यादा बेहतर होगा, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुद मदद करने को तैयार है। किसी जज को मध्यस्थ बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस JS खेहर ने आगे बढ़ते हुए कहा कि मैं खुद तैयार हूं किसी जज को नियुक्त करने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जरूरत है तो मैं खुद भी तैयार हूं कि मैं इसमें मध्यस्थता कर सकूं। तो अब ये देखना है कि क्या वाकई में दोनों पक्ष इस पर सहमत होंगे। इस विषय पे चर्चा होगी अगले शुक्रवार को, और सुब्रमण्यम स्वामी आकर यहाँ पर बताएंगे कि क्या सभी पक्ष इस पर सहमत हैं। अगर सहमत हैं तो ये मसला इस तरह से आगे बढ़ सकता है, वरना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जो अपील, यहाँ पर तमाम अपीलें जो दाखिल हुई हैं, उन पर भविष्य में सुनवाई होगी। निपुण, ये भी बताएं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगले शुक्रवार को ये जो मांग सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से रखी गई है, इस पर सुनवाई कर सकता है, तो क्या तब तक ये उम्मीद की जाए कि संवेदनशील मसले पर दोनों पक्षों की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया सामने आ सकती है, ताकि कोर्ट में ये मामला आगे बढ़े? जी, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम सुझाव दिया है, और जाहिर सी बात है कि अगली सुनवाई में जहां तक मैं समझता हूं, सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी ही नहीं बल्कि सरकार और अन्य पक्षों को भी यहां पर मौजूद रहना चाहिए और अपना मंतव्य, अपना जो विचार है अदालत को बताना चाहिए। हालांकि ये प्राथमिक जिम्मेदारी खुद सुब्रमण्यम स्वामी की रहेगी, क्योंकि वो अर्जी लेकर जल्द सुनवाई की पहुंचे थे और उनके सामने कोर्ट ने ये सुझाव दिया है। तो उनको ये आकर बताना है कि क्या वाकई सभी पक्ष सहमत हैं। अगर सभी पक्ष इस पर सहमत होंगे कि हाँ, आपस में चर्चा की जा सकती है और एक हल निकाला जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस दिशा में आगे आदेश दे सकता है। तो अगले शुक्रवार को यह पता चलेगा कि क्या वाकई इस पहलू पर सहमति बन पा रही है कि आपसी चर्चा की जाए और उससे हल निकाला जाए। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।